हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाइड नॉलेज में। जैसा कि स्क्रीन पर हमें एक सर्किल गिवन है। सर्किल की एक कोड हमें गिवन है जिसकी लेंथ है 4 यूनिट के इक्वल, और इस कोड पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई है जिसकी लेंथ है 6 यूनिट के इक्वल, और इस लाइन के परपेंडिकुलर एक और लाइन ड्रॉ की गई है जिसकी लेंथ है 4 यूनिट के इक्वल। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में सभी दी गई डायमेंशंस की मदद से इस सर्किल का रेडियस फाइंड आउट करना है। दोस्तों एक क्वेश्चन सोल्व करना आपको आ रहा है तो वीडियो को अभी पॉज करिए और खुद से इसको सोल्व करने का प्रयास करिए। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों सर्किल की रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्किल के सेंटर पॉइंट को हम नाम दे देते हैं O, और सर्किल की जो कोड गिवन है जिसकी लेंथ 4 यूनिट है उसको नाम दे देते हैं हम कोड AB। ठीक है, और इस कोड ए बी पर जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको नाम दे देते हैं BC लाइन। ठीक है, और BC लाइन पर एक परपेंडिकुलर लाइन है जो कि सर्किल की बाउंड्री को टच करता है, उसको नाम दे देते हैं CD लाइन। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, सर्किल के सेंटर पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि AB पर परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं E पॉइंट। ठीक है दोस्तों हम जानते हैं किसी भी सर्किल में कोड पर सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर उस कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सर्किल के सेंटर पॉइंट O से ए बी कोड पर एक परपेंडिकुलर डाला जाता है, तो ये परपेंडिकुलर ए बी कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख देते हैं हम लोग, यदि ए बी कोड की टोटल लेंथ है 4 यूनिट तो BE इज इक्वल टू होगा AE के, और कितना होगा, वो होगा AB डिवाइडेड बाई 2 जो कि होगा 4/2। तो BE इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, AE आ गया, और किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं BE की जो लेंथ आई है वो कितनी आ गई, 2 यूनिट के इक्वल, और इसी प्रकार AE की जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई, 2 यूनिट के इक्वल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, जो CD लाइन है उसको आगे तक ड्रॉ करते हैं और उस पॉइंट को नाम दे देते हैं F पॉइंट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, EO लाइन को आगे तक बढ़ाते हैं जो कि सेंटर से पास होती है, और उस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम G पॉइंट। और ये एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि इसके सामने वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, इस प्रकार हम बोल सकते हैं EBCG एक रेक्टेंगल होगा, और रेक्टेंगल की आमने सामने वाली जो साइड होती है वो आपस में इक्वल होती है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं जो GC की लेंथ होगी वो कितनी होगी दोस्तों, वो भी 2 यूनिट के इक्वल होगी, क्योंकि इसके सामने वाली जो साइड है BE उसकी लेंथ कितनी है, 2 यूनिट के इक्वल। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम CG, इसकी लेंथ कितनी हुई, 2 यूनिट के इक्वल, और CD की जो लेंथ है वो कितनी गिवन है हमें, 2 यूनिट के इक्वल। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं टोटल लेंथ GD, तो DG जो होगी वो कितनी होगी, CG प्लस CD के इक्वल। यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारे पास आता है DG, कितना आ गया, DG हमारे पास आ गया टोटल 4 यूनिट के इक्वल। ठीक है, तो DG की जो टोटल लेंथ हमारे पास आ गई दोस्तों वो कितनी आ गई, वो आ गई 4 यूनिट के इक्वल। ठीक है, और यहाँ पर OG एक परपेंडिकुलर है DF पर। DF क्या है, एक कोड है। तो हम जानते हैं दोस्तों किसी भी सर्किल में कोड पर सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर उस कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर OG क्या हुआ, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोस्तों DG इक्वल टू होगा GF के। ठीक है, और GF किसके इक्वल होगा, वो होगा DF डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल। तो DG की जो लेंथ है वो है 4 यूनिट, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं GF की जो लेंथ होगी वो भी कितनी होगी दोस्तों, वो भी 4 यूनिट के इक्वल होगी, क्योंकि DG इज इक्वल टू है GF के। ठीक है, तो GF हमारे आ गया 4 यूनिट के इक्वल।
तो यहाँ पर लिख देते हैं जी एफ की लेंथ वो आ गई 4 यूनिट के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग सी एफ की जो टोटल लेंथ होगी वो कितनी होगी दोस्तों, सी जी प्लस जी एफ के। ठीक है, और सी जी की जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी है, 2 यूनिट के इक्वल है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 यूनिट प्लस जी एफ कितना आया हमारे पास, वो आ गया 4 यूनिट के इक्वल। तो यहाँ पर लिख देते हैं 4 यूनिट। तो इस प्रकार सी एफ हमारे पास आ गया 6 यूनिट के इक्वल। तो इस प्रकार सी एफ की जो लेंथ आई है हमारे पास वो कितनी आ गई, 6 यूनिट के इक्वल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिख देते हैं सी एफ की जो टोटल लेंथ आ गई हमारे पास 6 यूनिट के इक्वल। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में हमें गिवन है सी डी की लेंथ जो कि 2 यूनिट के इक्वल है, सी एफ की लेंथ हमने फाइंड आउट की है 6 यूनिट के इक्वल, और बी सी की लेंथ हमें गिवन है क्वेश्चन में 6 यूनिट के इक्वल। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, बी सी लाइन को हम आगे तक एक्सटेंड करेंगे और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं एच पॉइंट, और जो लाइन हमने एक्सटेंड की है उसकी लेंथ को हम मान लेते हैं एक्स यूनिट के इक्वल, यानी कि सी एच की जो लेंथ है हमने मानी है एक्स यूनिट के इक्वल। दोस्तों हम जानते हैं किसी भी सर्किल की दो कॉर्ड्स के सेगमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन आपस में बराबर होता है। तो यहां पर लिख देते हैं कॉर्ड थ्योरम। कॉर्ड थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, बी सी इंटू सी एच वो किसके इक्वल होगा दोस्तों, वो होगा सी एफ इंटू सी डी के इक्वल। ठीक है, कॉर्ड थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते हैं, बी सी की वैल्यू कितनी है 6 यूनिट, तो यहाँ पर लिख देते हैं 6 यूनिट इंटू सी एच को हमने माना है x इज इक्वल टू सी एफ की वैल्यू हमारे पास है 6 यूनिट के इक्वल, तो यहाँ पर लिख देते हैं 6 इंटू सी डी की लेंथ हमारे पास है 2 यूनिट के इक्वल, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 यूनिट। इस प्रकार x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई दोस्तों, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 यूनिट के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं x इज इक्वल टू 2 यूनिट। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार BH जो कोड है हमारे पास उसकी टोटल लेंथ कितनी आ गई दोस्तों, वो आ जाएगी BC प्लस CH के। ठीक है, तो BC की लेंथ हमारे पास कितनी है दोस्तों, 6 यूनिट है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 6 प्लस CH की जो लेंथ हमारे पास आई है यानी कि x वो कितनी आ गई, 2 यूनिट के इक्वल। तो इस प्रकार टोटल लेंथ BH कोड की हमारे पास कितनी आ गई, वो आ गई 8 यूनिट के इक्वल। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार BH कोड की लेंथ हमारे पास आई है दोस्तों, वो आई है 8 यूनिट के इक्वल। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, सर्किल के सेंटर पॉइंट O से कोड BH पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम I पॉइंट। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं किसी भी कोड पर सेंटर पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो परपेंडिकुलर उस कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो I पॉइंट होगा वो BH लाइन का सेंटर पॉइंट होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दोस्तों BI जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, BH लेंथ की हाफ होगी। ठीक है, यानी कि 8 डिवाइडेड बाई 2। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं BI की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी दोस्तों, 4 यूनिट के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं BI इज इक्वल टू 4। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं दोस्तों CG जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी आई थी, 2 यूनिट के इक्वल, जो कि हमने फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं OI की जो लेंथ होगी वो भी कितनी होगी, 2 यूनिट के इक्वल होगी। अब हम क्या करते हैं, सर्किल के सेंटर पॉइंट O को B से मिला देते हैं और इस लेंथ को हम नाम दे देते हैं R के इक्वल, जो कि रेडियस के इक्वल होगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास OBI एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा होगा जो कि येलो कलर्ड है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं राइट एंगल ट्राइंगल OIB में, OIB में हम क्या लिख सकते हैं, OI की जो लेंथ है वो है 2 यूनिट, IB की जो लेंथ है वो कितनी है दोस्तों, वो है 4 यूनिट, और OB की जो लेंथ हमने मानी है वो है रेडियस R के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर OIB राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे दोस्तों, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OI स्क्वायर
प्लस आई बी स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं ओ बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देते हैं ओ बी स्क्वायर क्या है हमारे पास, आर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आई की लेंथ हमारे पास कितनी है 2 है, तो 2 स्क्वायर प्लस आई बी की लेंथ हमारे पास कितनी है 4, तो इसका लिख देते हैं 4 स्क्वायर। यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 4 स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, तो कैपिटल आर स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया दोस्तों 16 प्लस 4 20। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो कैपिटल आर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई दोस्तों स्क्वायर रूट ऑफ 20 के इक्वल। ठीक है, तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं जो सर्किल हमें गिवन है उसकी रेडियस हमारे पास आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 20 के इक्वल, जो कि हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना नहीं भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।